श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसी के ध्यान में लगा है, वो अपने मन से चाहे जो कुछ हो, समय जो संकल्प करता है वो तुरंत सिद्ध हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि उसी समय उसको वो संकल्प सिद्ध हो जाता, क्योंकि मैं ही स्थिति और बचती इन दोनों सिद्धियों का मैं ही दाता हूँ। तो वो जो हमारा साधक है उसको वही सिद्धि, जैसे हमारी आज्ञा का सब पालन करते हैं, जब वो सिद्धि उसको मिल जाती है तो वो जब संकल्प करता है तो उसकी आज्ञा का पालन सब लोग करने लगते हैं। कोई टाल नहीं सकता। जो मेरे स्वरूप का चिंतन करते करते उसी भाव से उसमें युक्त हो जाता, उसी तरह से वो भी युक्त हो करके मेरी भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, तो उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु जो आदि अदृष्ट हैं, जो देखा नहीं जा सकता है, उसको देख लेते हैं, जान लेते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव में लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे जल से जल के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको कोई नुकसान नहीं हो सकता, जल उनका नाश नहीं कर सकता है, वैसे जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाया है और उसमें अपने को लगा करके शरीर को शिथिल कर दिया है, तो उसके शरीर को कोई भी हानि नहीं हो सकती है। किसी प्रकार से कोई पदार्थ उसको नष्ट नहीं कर सकता है। जो पुरुष श्री वत्स आदि चिन्ह और शंख चक्र गदा पद्म आदि से युक्त, ध्वजा छत्र चौंद आदि से संपर्क मेरे अवतारों का ध्यान करता है, और वो पुरुष विचारशील बन करके अजय हो जाता है। इस प्रकार से जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारण के द्वारा मेरा चिंतन करता रहता है, वो उसे तो सारी सिद्धियां अपने आप पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती हैं, जिनका मैंने ऊपर वर्णन किया है। हे मेरे प्यारे उद्धव जी, जिसने अपने प्राण और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और जो संयमी है, जो मेरे स्वरूप की धारणा कर लिया है, इसके लिए उसकी ऐसी कोई सिद्धि नहीं हो जो उसको प्राप्त नहीं हो सकती है। वो जहाँ बैठा रहेगा सिद्धि उसके आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उसके लिए कोई सिद्धि दुर्लभ नहीं है, परंतु जो सिद्धियां वो प्राप्त कर ली है वो महान कहलाते हैं। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों की आराधना करते हैं, जब सिद्धियां पा लेते हैं तो ये सिद्धियां उनके जीवन में हमारे तक पहुंचने में रुकावट बन जाती है। इसलिए सिद्धियां तो ये हमारे ही द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन जिसे मुझे हमारे तक पहुंचना है वो सिद्धियों में न उलझे। तो जब सिद्धियों में नहीं उलझता तो हमारे तक अवश्य पहुंच रखता है। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री